बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। DPC न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मलिक सईद अनवर ने आज़ाद हैसियत में PK 109 और NA 42 पर कागजात नामजदगी जमा कर दिए। हाजी सईद अनवर ने टिकट की तकसीम में बेज़ाब्तगियां पर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मलिक हयातुल्लाह के साथ बातचीत करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के जिम्मेदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मज़ीद देखते हैं इस इंटरव्यू में। उसके बावजूद भी आप कागजात जमा कर रहे हो, क्या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया? जी, बाकी मैं JUI से हूँ और इंशाल्लाह JUI से रहूँगा। और JUI के साथ मेरी ताल्लुक़ बचपन से ही है। मैं JTI फिर JUI, तकरीबन अमली सियासत में मुझे कोई 23-24 साल होते हैं। मेरा सारा उम्र 40 साल अभी पूरा हो रहा है, तो अमली सियासत में तकरीबन मुझे 23 साल हो रहे हैं JUI के साथ। तो मैंने कई दफ़ा ट्राई की टिकट के लिए, तो मुझे टिकट ना मिला। अब इस बार इससे पहले जो टिकट मिलते रहे, बाकी मेरे जो कोलीग थे वो नज़रियाती भी थे, जमात से उनका ताल्लुक़ भी था, तो मैं समझा कि शायद ये मेरे से अच्छे जमाती हैं, नज़रियाती हैं, तो मैं उनका साथ देता था। अभी तक मैं देता आया रहा हूँ। लेकिन इस बार जो टिकट एक मौलाना जमालुद्दीन साहब को मिला MNA का, जो कि वाकई मेरे हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस जमात के साथ उनकी वफ़ादारियाँ भी हैं और जमात का भी है, चाहे वो जिस तरह भी है, लेकिन जमात का है। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर कायम शेर साहब को, जो मेरे लिए इंतहाई काबिल कदर है, ज़ाती ज़िंदगी में या कौमी ज़िंदगी में मेरे लिए बहुत काबिल कदर है, लेकिन उनको टिकट देना JUI का और हमें नज़रअंदाज करना मुझे समझ नहीं आया। फिर अभी जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, चूँकि आपको भी पता है मेरी ज़िंदगी का, जमात में भी और बाकी कौम में भी, तो वो मुझे मजबूर कर रहे हैं कि आप खामखा कागजात जमा कर लें, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। NA और PK दोनों? जी, दोनों के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, NA पे भी और PK पे भी। आगे देखने वाली बात होगी या आपने कोई फैसला? नहीं, सियासत में कोई हर्फ आखिर तो होता नहीं है, ये तो सवाल पैदा नहीं होता कि आप कहें कि नहीं ये आखिरी बात है। लेकिन देखें ना, हम सियासत कर रहे हैं जमहूरी दुनिया में और जमहूरी मुल्क में सियासत कर रहे हैं, तो जमहूरी तरीके से हम आगे चलेंगे। अभी इरादा अटल है, दोस्तों का फ़ैसला भी अटल है, लेकिन आज तो चूँकि कल रात को ये लेट पता चला कि टिकट इस तरह हुआ, तो इंतहाई जल्दी में कोई 60-70 दोस्त जो थे वो आए और मशवरा हुआ। आपको पता है, मेरा दायरा अहबाब का भी पता है, कौमों में भी आपको पता है और जमात में भी पता है। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद हम भरपूर एक मुशावरत करेंगे, फिर उसके बाद कौमी सतह पर मुशावरत होगी, पूरी मसूद कौम की सतह पर इंशाल्लाह मुशावरत, बड़ी गैदरिंग होगी, तो उसमें फिर हम अटल फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। बिल्कुल। खबर शामिल करते हैं जनूबी वज़ीरिस्तान से। जनूबी वज़ीरिस्तान के सियासत में बड़ी एंट्री। कबायली सहाफ़ी मलिक हयातुल्लाह महसूद ने मसलूम और सी तहरीक के चेयरमैन और बानी सादिक खान अदुज़ई के लिए NA 42 पर कागजात नामजदगी जमा कर दी और खुद PK 109 पर सूबाई असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कबायली सहाफ़ी मलिक हयातुल्लाह का कहना था कि वज़ीरिस्तान के मसाइल के हल के लिए नए चेहरे सामने लाने होंगे। इनका मज़ीद कहना था कि पुरअमन खुशहाल वज़ीरिस्तान के ये इलेक्शन गेम चेंजेस बनेगा। इस साल के इलेक्शन अवाम को हकीकी रहनुमा की पहचान और वोट की हैसियत को उजागर करने के लिए अहम साबित होगा। आइंदा चंद दिनों में बाकायदा तौर पर मंशूर का ऐलान करके वज़ीरिस्तान की सियासत में एक मुस्बत रवायत का इजाफा करेंगे। कागजात नामजदगी जमा करने के मौका पर अरशाद महसूद, फयाज बरकी, तहसीन इंजीनियर इमरान और नदीम महसूद मौजूद थे। जनूबी वज़ीरिस्तान मलिक अनवर सलमान खेल ने जिला जनूबी वज़ीरिस्तान के NA 42 और PK 108 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी। जनूबी वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनूबी वज़ीरिस्तान कबायली रहनुमा और समाजी शख्सियत अनवर सलमान खेल ने हालिया आम इंतखाबात में एंट्री मारते हुए वज़ीरिस्तान के NA 42 और PK 108 के लिए कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करा दी। इस मौके पर इनका कहना था कि इस बार जनूबी वज़ीरिस्तान की सियासत में तब्दीली देखने को मिलेगी और नौजवान और नए चेहरे असम्बलियों में जाते देख रहा हूँ। इनका मजीद कहना था कि बतौर अवामी नुमाइंदा अवामी मैंडेट लेकर वज़ीरिस्तान के हकूक की जंग न सिर्फ लड़ूंगा, बल्कि जनूबी वज़ीरिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एक नया दौर भी शुरू होगा। इनका मजीद कहना था कि जनूबी वज़ीरिस्तान पर अरसा दराज मुसल्लत सियासी लुटेरों को इस बार शिकस्त फाश होगी। इस इलेक्शन में कामयाबी हमारा मकसद होगी।
उम्मीद है अदलिया मुदाखलत करेगी और बल्ले का निशान बहाल होगा। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि साइफर केस को ओपन ट्रायल नहीं समझता, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। हर इंसान के बुनियादी हकूक हैं, अदालतों को इससे कदर की निगाह से देखना चाहिए। साइफर केस में कोशिश की जा रही है कोई बाहर ना जा सके, हमें अभी कोई सर्टिफाइड कॉपीज भी फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बड़ी अजलत में सारी चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वासिया कहा सब कुछ करें, क्रिमिनल ट्रायल अजलत में नहीं किया जा सकता, सवाए हमारे किसी का भी क्रिमिनल ट्रायल अजलत में नहीं हो रहा। दरख्वास्त मुस्तरद होने का खदशा। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला मौखर। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालादम करार देते हुए इनसे बल्ले का इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया था। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हुए फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया था। ताहम अब इत्तलात हैं कि पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का मामला तखीर का शिकार हो गया है। परवेज इलाही को जेल में दिल की तकलीफ की शिकायत। अस्पताल मुंतकिल। जेल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को दिल में तकलीफ पर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया है। ज़राए ने बताया कि चौधरी परवेज इलाही को गुज़िश्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी और इनका जेल अस्पताल में भी तिब्बी मुआयना किया गया। जेल ज़राए का कहना है कि परवेज इलाही को सीने में इंफेक्शन भी हुआ है, इनके अस्पताल में जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। 9 मई वाक़यात में रूपोश आज़म सवाती का नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा सेनेटर आज़म खान सवाती ने आइंदा बरस 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। सेनेटर आज़म खान सवाती की एक वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पेज पर जारी की गई है, जिसमें आज़म सवाती मानसहरा से कौमी असम्बली के हल्के में नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर करप्शन और मुल्की दौलत लूट कर बैरून मुल्क जायदादें बनाने के संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने NA 15 मानसहरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।